पिछले एक महीने से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चर्चा में है। कारण ये है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि नामांकन के अंतिम दिन पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने भी काराकाट सीट से नामांकन कर दिया है। सवाल उठता है कि पवन सिंह की माता ने आखिर नामांकन क्यों किया। बता दें कि 9 मई को पवन सिंह ने सासाराम के समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आज उनकी माता प्रतिमा देवी ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रतिमा देवी 10-12 लोगों के साथ अंतिम समय में समाहरणालय में पहुंची और चुपचाप नामांकन पत्र दाखिल करके चली गई। इस दौरान मीडिया के समक्ष पूरी गोपनीयता रखी गई। मीडिया को इसकी कानों कान खबर तक न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। पहले 2 लोगों के साथ प्रतिमा देवी ने परिसर में प्रवेश किया। बाद में धीरे धीरे सभी प्रस्तावक समाहरणालय के परिसर में पहुंचे तथा अपना नामांकन दाखिल करके चुपके से निकल गए। इस दौरान किसी मीडिया कर्मी से उन्होंने बातचीत नहीं की। सवाल उठता है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की मां ने अचानक नामांकन क्यों दाखिल किया। जानकार लोगों का कहना है कि पवन सिंह ने अपनी मां का नामांकन इसलिए कराया है कि अगर विषम परिस्थिति में उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो मां के नाम पर वो चुनाव में बने रह सकते हैं। कुछ लोगों ने दबी जबान में बताया कि निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव आयोग द्वारा सीमित संसाधन का उपयोग करने के निर्देश दिए जाते हैं। संभवतः चुनाव के दौरान समुचित संसाधन के लिए ही अपनी मां का नामांकन उन्होंने कराया है। फिलहाल उनकी माता का नामांकन चर्चा का विषय बना हुआ है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। पहले से ही एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। साथ ही माले के राजाराम सिंह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह के आने से मामला त्रिकोणीय हो गया है। दरअसल बीच की बात यह है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नामांकन षड्यंत्र के तहत रद्द किया जा सकता है, इस बात की चर्चा है। पवन सिंह की टीम की ओर से बताया गया कि नॉमिनेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के अलावा अपने किसी करीबी रिश्तेदार के नाम पर भी नामांकन दर्ज करा सकता है। कीजिए कि नामांकन में कोई त्रुटि है या कोई अन्य कारण है और उससे नॉमिनेशन रद्द हो जाए तो उसके करीबी के नॉमिनेशन के आधार पर वो चुनाव लड़ सकता है। इसलिए एहतियातन के तौर पर पवन सिंह ने भी औरों की तरह अपनी मां प्रतिमा देवी का नामांकन काराकाट लोकसभा क्षेत्र से दर्ज कराया है। ये कोई अचंभित बात नहीं है, ये सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पसंदीदा काराकाट सीट पर मतदान लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को होगा। अभी 4थे और 5वें चरण की लोकसभा सीटों पर ज्यादातर दलों का ध्यान है। यहाँ एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा, वहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी ने राजा राम सिंह को उतारा है और वो इस बात से खुश भी हैं कि एनडीए के वोटर इस पर बढ़ रहे हैं। भाजपा नेता खुले तौर पर उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं।